हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चैप्टर नेम इज यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। ठीक है, तुम्हारे बुक्स में दिया है। तो माइक्रोब्स यानी क्या, व्हाट इज मीन बाय माइक्रोब्स? माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, those organisms which are not seen by your naked eyes, these are called microbes। जो सजीव अपने नीली आंखों से नहीं देख सकते, खुली आंखों से हम देख नहीं सकते, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। ठीक है, एंड ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोटिक। कैसे होते हैं वो? प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, और हमारे आसपास होता है जिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स आर यूजफुल एंड सम आर हार्मफुल आल्सो। ठीक है, अब उसके बाद में दो ऑर्गेनिजम्स में से यूजफुल ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। यूजफुल और माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, these माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फैमिलियर टू यू। ठीक है, एंड दे आर रिलेटेड टू एवरी डे ऑफ आवर लाइफ। हम उसका संबंध हमारे प्रतिदिन की उनसे होता ही है। ठीक है, अब इसमें से यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है या माइक्रोब जो है वो है पहले लैक्टोबैसिली। लैक्टोबैसिली। ठीक है, अब लैक्टोबैसिली कहाँ होता है ये देखने के लिए स्मीयर ए ड्रॉप ऑफ योगर्ट या बटर मिल्क, स्मीयर ए ड्रॉप ऑफ बटर मिल्क ऑन द स्लाइड। ठीक है, स्लाइड के ऊपर कुछ ड्रॉप जो है हमने बटर मिल्क की डाल दी। ठीक है, और उसके बाद में स्टे विथ मिथिलीन ब्लू। मिथिलीन ब्लू एक केमिकल्स है, उस मिथिलीन ब्लू से उसको स्टेन किए एंड कवर द कवर स्लिप। ठीक है, एंड दिस स्लाइड्स ऑब्जर्व अंडर द माइक्रो ऑब्जेक्ट माइक्रोस्कोप इन द 10x ऑब्जेक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन 60x ऑब्जेक्टिव में उसको ऑब्जर्व करें। तो आप क्या देखोगे उसमें? You see some rod-shaped structures, moving organisms is seen by you। आपके द्वारा वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में रॉड के जैसे आपको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे। ठीक है, these are ब्लू कलर के। ठीक है, ब्लू रॉड शेप ऑर्गेनिजम्स, दे आर, उनको कहते हैं लैक्टोबैसिली। ठीक है, दे आर माइनर एंड रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, एंड दिस लैक्टोबैसिली आर अनएरोबिक बिकॉज दे प्रोड्यूस द एनर्जी इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए उसको अनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, हम एक ऐसा किए, बटर मिल्क को स्लाइड पे लिए और उसको स्टेन किए, कैसे? मिथिलीन ब्लू से। ठीक है, और उसके ऊपर कवर स्लिप लगाए और उसको माइक्रोस्कोप में 10x ऑब्जेक्टिव में पहले देखे, फिर 60x ऑब्जेक्टिव में उसको देखे, तो हमको ब्लू कलर के रॉड शेप ऑर्गेनिज्म दिखाई देगा। वो रॉड शेप ऑर्गेनिजम्स कहलाएगा लैक्टोबैसिली। ठीक है, अब इसके बाद
हाउ इज योगर्ट मेड फ्रॉम मिल्क, किस प्रकार से योगर्ट बनाया जाता है, दही, आप सब फैमिलियर है। तो कैसा है, previously cultured yogurt, in this yogurt have lactobacillus bacteria, वहाँ पे lactobacillus bacteria है। These are get in the lukewarm milk, ठीक है, गुनगुने दूध में उसको डाल दी दही थोड़ा सा, और उसके बाद में वहाँ पे क्या चेंजेस होता है, ठीक है, विच टाइप ऑफ चेंजेस इज देयर। अब उसमें कैसा होता है, देयर इज इन द मिल्क देयर इज शुगर, कौन सा शुगर होता है, वो होता है लैक्टोज, लैक्टोज शुगर होता है, ठीक है। दीज लैक्टोज शुगर्स आर कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब ये लैक्टिक एसिड जब लैक्टोज शुगर का लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना, मतलब दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। कौन सी प्रोसेस हो गई है, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, ठीक है। ड्यू टू द फर्मेंटेशन द पीएच ऑफ मिल्क इज रिड्यूस और डिक्रीज, ठीक है। अब उसका फर्मेंटेशन होने से उसकी जो पीएच है मिल्क की, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। अब डिक्रीज होने की वजह से the protein present in the milk are separated from the other constituent and these protein are coagulated, ठीक है, coagulate होती है, और कोएगुलेशन होने की वजह से वो अपने को प्रोटीन, अपने को दही जिसमें थपके जैसे दिखाई देता है, वो वही कारण है, ठीक है। तो दही, दूध का दही बनना, यहाँ पे दो प्रोसेस होती है, पहली बात कोएगुलेशन, ठीक है, दूसरा है पहले फर्मेंटेशन, उसके बाद कोएगुलेशन, ये दोनों प्रोसेस होती है, तब अपना दही बनता है, ठीक है। दही बनाने का तरीका तुम्हारे बुक्स में पूछा गया है, तो और उसमें होता क्या है ये बताया गया है, तो उसको भी समझ लो। पहले का जो दही जिसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, ऐसा दही गुनगुने मिल्क में डाल दिए, उसको डालने के बाद वहाँ पे प्रोसेस होती है, प्रोसेस कौन सी होती है, क्योंकि एक शुगर होता है मिल्क में, उस शुगर का नाम है लैक्टोज, ठीक है। उस लैक्टोज का कन्वर्सन होना कार्य करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण उसका कन्वर्सन हो जाता है लैक्टिक एसिड में, ठीक है। अब वो लैक्टिक एसिड बनने की प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। अब ये फर्मेंटेशन जब हो जाता है, तब मिल्क का जो पीएच है वो कम हो जाता है, और जब पीएच कम होने की वजह से प्रोटीन जो होता है मिल्क के अंदर में, वो अदर कंस्टिट्यूएंट से सेपरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और वो कोएगुलेट होता है, ठीक है। तो दोनों प्रोसेस होती है, कौन सी, एक तो पहली है फर्मेंटेशन और दूसरी है कोएगुलेशन, ये दो प्रोसेस उसमें होती है, ठीक है। अब दिया है यहाँ पे यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस का यूजेस, यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिलस, ठीक है। अब पहला यूज तो हमें मालूम है फर्मेंटेशन, ठीक है। वेरियस मिल्क प्रोडक्ट आर मेड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, जैसा बटर मिल्क, घी, श्रीखंड, ठीक है, या अन्य पदार्थ जो है दूध से बने हुए बनने की प्रोसेस में इसका उपयोग होता है, पहला उपयोग, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए लैक्टोबैसिलस के उपयोग बताओ, तो पहला उपयोग फर्मेंटेशन के द्वारा वेरियस जो मिल्क प्रोडक्ट जो है बनाए जाते हैं, घी, चीज़ या बटर मिल्क,
श्रीखंड वगैरह वगैरह, ठीक है, ये चीज। उसके बाद में लैक्टोबैसिल फर्मेंटेशन आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ साइडर, कोका एंड पिकल्स ऑफ वेजिटेबल्स, इसमें जिसका उपयोग होता है। उसके बाद में लैक्टोबैसिल और उसके बाद में लैक्टोबैसिली एंड अदर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, मतलब पाचन संस्थान से में जो भी अगर प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं तो उसके लिए लैक्टोबैसिली ये बैक्टीरिया और दूसरे यूजफुल बैक्टीरिया इनके द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उसमें भी इसका उपयोग होता है। और इसका उपयोग होता है फॉर मेकिंग वाइन, मद्यार्क बनाने के लिए, और फर्मेंटेशन प्रोसेस इज यूज्ड इन द बेकरी पर प्रोडक्ट बनाने में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो ऐसे 5-7 इनके 4-5 उपयोग है। उसके बाद में देखते हैं राइजोबियम, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। राइजोबियम जो है राइजोबियम, ये कौन सा बैक्टीरिया? सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये राइजोबियम जो है ये क्या है? आपने देखे होंगे कि जो पल्सेस है या बीन है, तो उसमें उसकी जड़ों में, मान के चलो एक प्लांट है, इसमें ऐसी कुछ गांठें होती हैं, नूडल्स, ठीक है। इस नूडल्स के अंदर में ऐसे नूडल्स होते हैं, इन नूडल्स के अंदर में ये राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। अब ये होता है कि नहीं, इसको देखने के लिए क्या काम करें? टेक ए प्लांटेड ऑफ फेनुग्रीक या ग्राउंडनट, फेनुग्रीक मतलब मेथी, और प्लांटेड लिए उसकी छोटी पौधे, और या फिर मूंगफली, ग्राउंडनट, ठीक है। अब यही अदर बीन प्लांट्स लेने के बाद में उसको अच्छे से साफ कर लिए, उसको वॉश विथ बाय स्टरलाइज बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। एंड आफ्टर दैट दिस plantlets are stayed for 5 minutes in the 70% अल्कोहल, 70% अल्कोहल जो होता है उसमें उसको डाल रख दिए। आफ्टर दैट टेक द सेक्शन ऑफ दिस नूडल्स, उसका नूडल्स का सेक्शन लेना मतलब उसको काटना है, और जो अच्छा सेक्शन मिलेगा उसको फिर अच्छा, उसके बाद में अच्छा सेक्शन मिलेगा उसको आप स्टेन कीजिए मिथिलेन ग्लू से, और उसको ऑब्जर्व करेंगे काय में, स्लाइड में रख के कॉर्ड स्लिप लगा के काय में ऑब्जर्व करना उसको माइक्रोस्कोप में, तो वो आपको हमको वहाँ पर पिंकिश कलर का एक ऑर्गेनिज्म दिखेगा। वी आर सीइंग द पिंकिश कलर ऑर्गेनिजम्स, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड राइजोबियम, ठीक है। अब राइजोबियम जो है अब इसके बाद में रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ राइजोबियम, इसका रोल क्या होता है राइजोबियम्स का, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है? रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ राइजोबियम, ठीक है। अब राइजोबियम लिविंग इन द रूट नूडल्स सप्लाइड नाइट्रेट्स, अमाइनो एसिड, ठीक है। ये पदार्थ उस प्लांट को प्रोड्यूस करता है, कौन?
राइजोबियम प्लांट प्लेट्स रूट प्रोड्यूस में जब होता है, ठीक है, एंड ये एक्सचेंज एंड गेट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम दिस प्लांट्स, दैट इज कॉल्ड सिम्बियोसिस। मतलब कैसा है, राइजोबियम जो है वो देता है नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स और एसिड, कौन सी एसिड, अमाइनो एसिड, ठीक है, प्लांट को देता है। प्लांट उसके बदले में उसको क्या देता है, एनर्जी देती है, किस रूप में, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में उसको एनर्जी मिल जाती है। तो दोनों कैसे हैं, बोथ ऑफ देम आर बेनिफिशियल, ठीक है, प्लांट बेनिफिट होता है और राइजोबियम भी पलता है ना, एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंडेंट होता है। इसीलिए ड्यू टू द बेनिफिशियरी कैरेक्टर्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड राइजोबियम, दैट इज कॉल्ड सिम्बियोसिस। इसलिए उसको क्या कहेंगे हम, सिम्बियोसिस या सिम्बियोटिक एसोसिएशन, ठीक है, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना, एक दूसरे का साथ देना, उसी को कहते हैं सिम्बियोसिस, ठीक है। तो सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है प्लांट्स का और राइजोबियम इज बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये वो कहां से देता है, आपको मालूम, 78% नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होने की वजह से वो होता भी है, फिर भी प्लांट इज नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर डायरेक्टली, ठीक है। तो कैसा होता है, दीज राइजोबियम फिक्स द नाइट्रोजन्स एंड अवेलेबल फॉर प्लांट्स। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और वो अवेलेबल किसके लिए कराता है, प्लांट के लिए कराता है, ठीक है। तो ये इसका ये है, ये फायदा होता है, दे नीड लेगुमिनस प्लांट्स लाइक बीन, स्वीट पी, सोयाबीन वगैरह वगैरह, ये होस्ट प्लांट है उसके लिए, ठीक है। बीन और पल्सेस आर रिच ऑफ प्रोटीन, उसमें प्रोटीन क्यों होता है ज़्यादा, दालों में या बीन में वगैरह में प्रोटीन क्यों होता है, प्रोटीन वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन से ही प्रोटीन बनती है, इसलिए उसकी मात्रा ज़्यादा है। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद में देखें, आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ लेगुमिनस क्रॉप, द रूट, द लेफ्ट रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर डम्प्ड इनटू द soil of this field, ठीक है, and these are useful for maintenance the population of rhizobium। अब प्लांट्स के जब हार्वेस्टिंग हो जाते हैं प्लांट्स की, तो उसका जो रूट, डंठल या अदर पार्ट्स होते हैं शरीर के, उसकी बॉडी के, प्लांट्स के, वो कहाँ डंप कर देते हैं, कहाँ दबा दिए दब जाते हैं, वो जमीन के अंदर उस फील्ड में, ठीक है। और फिर उसका पॉपुलेशन क्या होता है, बढ़ते जाता है, उसका पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से बढ़ते जाता है उसका पॉपुलेशन धीरे धीरे, और वो जमीन उसकी मेंटेन होती जाती है राइजोबियम इस बैक्टीरिया से, ठीक है। तो राइजोबियम्स आर हेल्प टू यूज टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है, और वो खर्चा भी बच जाता है उसमें, यानी रासायनिक खाद का कम उपयोग होता है अगर वह उस जमीन में राइजोबियम यह बैक्टीरिया है ज़्यादा पैमाने में है तो, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा पैमाने में प्लांट्स को मिलेगा तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो प्लांट की ज़्यादा होगी, ग्रोथ डेवलपमेंट ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, फसल ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बेनिफिशियल है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो नाउएडेज सीड्स आर coated with rhizobial solution
और पाउडर, ठीक है, बिफोर द सोइंग। सीड्स जो होती है, सीड्स आर कोटेड बाय राइजोबियल सॉल्यूशन एंड और पाउडर बिफोर द showing, because of this, these rhizobiums are entered into the plant and this process is known as rhizobial inoculation. उसको क्या कहेंगे? rhizobial inoculation कहेंगे. This experiment has helped in the supply of nitrogen to the plants. ठीक है, अगर आज एक नई टेक्निक आई है कि सीड्स को सोविंग करने के पहले उसमें राइजोबियल सॉल्यूशन या पाउडर मिला दिया जाता है, उसको मिक्स कर दिया जाता है मतलब सोविंग के पहले, तो जिसके कारण राइजोबिया जो बैक्टीरिया है उस प्लांट्स के अंदर में एंट्री कर देता है, जिसके कारण प्लांट्स को नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, जिससे उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा होता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं ईस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ईस्ट अभी राइजोबियम पढ़े, अब ईस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ईस्ट YES, ठीक है। अब एक एक्टिविटी है, ब्रिंग ए एक्टिव ड्राई ईस्ट फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, एंड 1 स्पून ऑफ ईस्ट and 2 spoons of sugar are mixed in the lukewarm water and this solution take in the bottle, ठीक है। lukewarm वाटर जो है गुनगुना पानी में 2 चम्मच शक्कर और 1 चम्मच ईस्ट लिए और उसको बॉटल में रख दिए, एंड दिस आफ्टर दैट colorless transparent balloon are fixed in the mouth of the bottle, ठीक है। एक बॉटल लिए, इस बॉटल में शुगर प्लस ईस्ट लिए, ये कितना लिए 2 चम्मच, ठीक है, और ये 2 स्पून शुगर एंड 1 स्पून ईस्ट, ठीक है। These materials are taken into the bottle, ठीक है। इस बॉटल में डाल दिए क्योंकि यहाँ lukewarm water है, and after that colorless transparent balloon are fixed in the mouth of this bottle, इसके ऊपर में रख दिए, ठीक है, and stay for 10 minutes, उसको 10 मिनट छोड़ दी उसको ऐसे। तो आफ्टर द 10 मिनट यू ऑब्जर्व सम गैसेस आर प्रेजेंट इन द बलून, वो जमा हो जाएगा, ठीक है। तो और वो जमा होने के बाद सम क्वांटिटी ऑफ लाइम वाटर इन द बलून, तो गैस बनी ना, गैस जमा है ना जिस बलून में, उसमें आपने क्या जमा डाल दिए है, लाइम वाटर डाल दिया, ठीक है। तो देन यू ऑब्जर्व दीज मटेरियल्स आर मिल्की, वो कैसा बन जाएगा, वो मिल्की बन जाएगा, मतलब वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसलिए, ठीक है। अब इसके बाद में टेक अ ड्रॉप ऑफ solution from the bottle on the slides and cover the cover slip carefully, ठीक है, and you observe these slides under the microscope. You observe, जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको स्मॉल बॉडीज, राउंड बॉडीज आपको नजर आएंगी वहाँ पे। some of them may have small round bodies attached to them, there is नजर आएंगी। और उसके बाद में आपको किस प्रकार से स्ट्रक्चर नजर आएगा, यहाँ पे ऐसे कुछ राउंड बॉडीज अपने को एक जुड़ी हुई ऐसी बॉडी अपने को नजर आएंगी माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये जो ईस्ट है, ईस्ट कैसा होता है, इस प्रकार से ईस्ट है। तो यहाँ पे
आपको ये जो भाग है इसको बोलेंगे बड, ठीक है, और ये मदर ईस्ट बोलेंगे, ठीक है। अब फिर उसके बाद में इस प्रकार से ऐसी बॉडी बनती जाएगी इसको, तो इसका रिप्रोडक्शन होते जाएंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं बडिंग, क्या कहेंगे इसको, बडिंग प्रोसेस कहेंगे। तो इसमें हुआ क्या है, इसकी ग्रोथ हुई है, इसकी क्यों हुई है, क्योंकि द ग्रोथ ऑफ यीस्ट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड मतलब हमने क्या लिए थे, उसमें शुगर लिए थे, ठीक है। उस शुगर के कारण उसका की ग्रोथ हुई है, ठीक है। अब इसके बाद में in the experiment yeast grow and multiply very quickly due to the carbon compounds in the sugar. In the process of obtaining nutrition yeast can cover, तो ये भी क्या है, ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस है, ये भी प्रोसेस क्या है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, कई बार जो शुगर फैक्ट्रीज होती है, ठीक है, often alcohol is also produced along with sugar in sugar factories. शुगर फैक्ट्रीज में शुगर के साथ साथ अल्कोहल भी बनाया जाता है। वो कैसे बनाया जाता है, आफ्टर द obtaining of sugar juice, the removal portion of sugar cane, the remaining portion of sugar cane, that portion is called as molasses. इसको क्या कहेंगे, मोलेसस, ठीक है, मोलेसस कहेंगे। और ये मोलेसस जो है ये कौन से काम में आता है, ये इसका फर्मेंटेशन करते हैं, और फर्मेंटेशन करने से शुगर के साथ शुगर फैक्ट्रीज में उससे बन जाता है, आफ्टर फर्मेंटेशन के बाद क्या बन जाता है, इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल बन जाता है। और इस इथेनॉल से स्पिरिट एंड अदर अल्कोहल्स भी बनाए जाते हैं, ठीक है। इथेनॉल का फार्मूला है CH3CH2 OH, ठीक है, उससे इथेनॉल भी बनाया जाता है, और दूसरे भी अल्कोहल, इथेनॉल से स्पिरिट और अदर अल्कोहल भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इथेनॉल इज स्मोकलेस हाई क्वालिटी फ्यूल, ठीक है। ये इसको जलाने से इसमें कोई स्मोक नहीं आता, धुआं नहीं होता, और हाई क्वालिटी का फ्यूल है। बिसाइड दिस मोलेसेस एट दैट टाइम देयर इज यूज maize, barley and other grains for production of alcohol also. मेज के अलावा दूसरे भी मोलेसेस के अलावा मेज, बार्ली, ये जो सीड्स है, इनकी जो सीड्स का फर्मेंटेशन होने के बाद भी अल्कोहल बनाया जा सकता है, ठीक है। ग्लूकोज है, हाँ, अब उसके बाद में ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, शुगर प्रेजेंट इन द ग्रेप जूस में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है, तो उससे भी उसका भी फर्मेंटेशन करते हैं, और फर्मेंटेशन करने के बाद क्या बनाया जाता है, उसमें वाइन बनाई जाती है, ठीक है। वाइन फैक्ट्री में वाइन बनाई जाती है, वाइन भी क्या है, अल्कोहल ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये यीस्ट के बारे में हमने पढ़े हैं। यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके बारे में हमने पढ़े हैं।